एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं सीटेट यूपीटेट के लिए प्रीवियस पेपर लेकर हाजिर हुई हूं ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूं। तो आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, लफ्ज कोई कुछ कहलाता है, यानी ये जो लफ्ज है कोई और कुछ, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ज़मीर तनकीर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं ज़मीर तनकीर किसको कहते हैं। ज़मीर तनकीर वो ज़मीर कहलाती है जो किसी गैर यकीनी या गैर मुअय्यन चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वो क्या कहलाती है? ज़मीर तनकीर कहलाती है, जैसे कोई कुछ वगैरह। मिसाल के साथ समझते हैं, कोई आया है, कुछ लाया है। तो इसमें कोई और कुछ क्या है? ज़मीर तनकीर है, यानी कुछ ऐसी चीज की जगह बोला जाए जिसके बारे में हमें पता नहीं है। यानी जैसे कोई आया है, कुछ लाया है, अब इससे पता चल रहा है कि कौन आया है, कुछ लाया है, तो इसको क्या कहेंगे? ज़मीर तनकीर कहेंगे। इसमें हमें सही तरीके से मालूम नहीं हो पा रहा है कि कौन आया है और कुछ लाया है, तो कोई और कुछ इसमें क्या है? ज़मीर तनकीर है। सवाल नंबर 2, पंडित रतन नाथ सरशार का ताल्लुक किस घराने से है? तो इनका ताल्लुक है कश्मीरी घराने से। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 3, उर्दू अखबार औद पंच के मुदीर का नाम क्या है? इनके मुदीर का नाम है मुंशी सज्जाद हुसैन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इन्होंने ये अखबार, यानी किसने? मुंशी सज्जाद हुसैन ने ये अखबार 16 जनवरी 1877 में लखनऊ से जारी किया। सवाल नंबर 4, नज्म हिमालय किस शायर की है? तो ये है अल्लामा इकबाल की, जो कि 1901 में शाये हुई। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 5, उर्दू गजल का सबसे बड़ा शायर किसको माना जाता है? तो उर्दू गजल का सबसे बड़ा शायर माना जाता है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 6, लफ्ज दरखास्त में वाव क्या है? लफ्ज दरखास्त में वाव क्या है? वाव मादुला। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। वाव मादुला किसको कहते हैं? वाव मादुला ऐसे वाव को कहते हैं जो लिखने में तो आए, यानी वो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे देखिए सवाल में क्या है? सवाल में है दरख्वास्त। तो ये क्या है? दरख्वास्त। अगर देखा जाए जिस तरीके से ये लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? दरख्वास्त। लेकिन हम यहाँ वाव को नहीं पढ़ेंगे, वाव को छोड़ देंगे, तो क्या पढ़ेंगे? दरखास्त। तो इसको क्या कहेंगे? वाव मादुला कहेंगे। यानी जिस तरीके से इंग्लिश में होता है ना साइलेंट वर्ड, इसी तरीके से यहाँ पर वाव को साइलेंट करके पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए ख्वाब। तो ख्वाब में भी वाव है, लेकिन यहाँ पर वाव को नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पर लिखा जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? ख्वाब। ख्वाब कभी नहीं पढ़ा जाएगा, ख्वाब पढ़ेंगे। सही वर्ड क्या होगा? ख्वाब। और दूसरा वर्ड देखिए ख्वाहिश। अगर हम लिखने के एतबार से देखेंगे तो क्या होगा? ख्वाहिश। जिस तरीके से ख्वाहिश लिखा जाता है तो वो वाव के साथ लिखा जाता है, लेकिन पढ़ने में कैसे पढ़ेंगे हम? ख्वाहिश। ख्वाहिश कभी नहीं पढ़ेंगे, ख्वाहिश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो वाव को हम नहीं पढ़ रहे हैं तो वो वाव क्या है? वाव मादुला है। इसके अलावा एक वर्ड है खुश। तो अगर हम लिखने के एतबार से देखें तो खे वाव शीन होगा, तो कैसे पढ़ा जाएगा? खुश। लेकिन नहीं, यहाँ पर वाव को छोड़कर पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? खुश। यानी पढ़ने में कैसा आ रहा है? जैसे इसमें वाव है ही नहीं, खे और शीन के साथ हम पढ़ेंगे और वाव को छोड़ देंगे, तो इस वाव को भी क्या कहते हैं? वाव मादुला कहते हैं। सवाल नंबर 7, अरकाने मजाज या अज्जाए मजाज कितने हैं? तो ये हैं 5। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। और कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लफ्ज, दूसरा है मजाजी माना, तीसरा है सबब, चौथा है इलाका या ताल्लुक, पांचवा है करीना या अलामत। ये क्या है? पांचों अरकाने मजाज या अज्जाए मजाज हैं। सवाल नंबर 8, वो नज्म जिसके दो दो मिसरे आपस में हम काफिया हो और उसमें किसी किस्सा या वाक़या या मंजर बयान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मसनवी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 9, कौसैन की निशानदेही कीजिए, इनमें से कौसैन को पहचानिए। कौसैन कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए सही है। कौसैन किसको कहते हैं? जब किसी जुमले या किसी लफ्ज का मतलब या मफहूम बयान करना होता है तो उसको क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कौसैन कहते हैं। सवाल नंबर 10, आप काज महाकाज ये क्या है? ये है कहावत, यानी अपना काम अपने हाथ से अच्छा होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। मैं इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगी कि तमाम लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी सलाह जरूर करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।